Evening everyone. Good evening. Call is now being recorded. Good evening everyone. Good evening. तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या रहती है? मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को क्या टाइम रहता है? शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच में आपकी क्लासेस होती है। नेक्स्ट मंगलवार को आप लोगों का चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गुरुवार है, इसके बाद आपकी अगली क्लास होगी शनिवार को, और उसके बाद जो अगली मंगलवार को जब क्लास होगी ना आप लोग को, शनिवार के बाद जो मंगलवार की क्लास होगी उस दिन आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी हम लोग अध्याय 0 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 9 का अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 जो है मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा। तो समय से आप लोग जुड़िएगा सभी बच्चे, और मंगलवार से आपको डेली होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा था ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। 8 से विभाज्यता का जो नियम है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का विभाज्यता का नियम जो है पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आप सभी बच्चों को याद होगा, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे। सभी बच्चों ने क्लास किया होगा, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 का आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा पिछली क्लास में, सभी बच्चों ने पढ़ा था। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखिए 6 तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो नियम के हिसाब से तो आज 7 का पढ़ना था, लेकिन हम 7 का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि 7 से विभाज्यता का कोई भी विशेष नियम नहीं है। यानी जब भी आपको कोई संख्या दे दिया जाएगा, जैसे मैं कह दूं 808, ये 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हम इसे सिंपली क्या करेंगे, 7 से भाग देके देखेंगे कि क्या ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये 7 से जो है विभाजित नहीं होता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 7 से विभाज्यता का कोई नियम नहीं है, इसीलिए हम उसे भाग देके चेक करेंगे। अब आते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य। यानी कोई भी संख्या दी गई हो, उसके अगर अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित है, अगर 8 से विभाजित है अंतिम का 3 अंक, तो वह संख्या जो होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप लोग समझिएगा, ये 24 है तो इसके 3 अंक बनाना होगा, तो इसके आगे 0 लगा देंगे, ये 24 हो गया। 152 है तो 3 अंक है, ये 2128, इसका अंतिम का 3 अंक 128 है। ये 4192 है, अंतिम अंक 192 है। ये 65136 है, अंतिम का 3 अंक 136 है। तो अगर इन संख्याओं को हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको अंतिम के 3 अंक देखेंगे। जैसे 24, आप सभी बच्चे बताइए क्या 24 8 से विभाजित है? एकदम है, 8 3 का 24, यानी कि ये तो 8 से विभाजित हो गया। अब 152 को चेक कीजिए, 152 8 से विभाजित है, अंतिम का 3 अंक, 8 एकम 8, यहाँ आएगा 7 2, 8 9 72। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 8 से विभाजित हो गया, यानी 152 विभाजित हो गया तो 152 विभाजित हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 128 को चेक करेंगे, अगर 128 8 से विभाजित हो गया, 8 एकम 8, यहाँ 4 और ऊपर में 8, 8 छक्के 48। तो आप देख सकते हैं कि 128 जो है 8 से विभाजित है। तो 128 अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी अंतिम के सिर्फ 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो गया तो कोई भी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है आप सभी बच्चों को ये बात? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बताना इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ठीक है।
आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित है। चेक करके बताना है आपको कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित है। 4 ऑप्शन है, चेक कीजिए सभी बच्चे की कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित है। तो अंतिम का 3 अंक चेक कीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर 27 है तो केवल 27 को चेक करेंगे। यहाँ 159 है, यहाँ 197 है, यहाँ 144 है। अंतिम के 3 अंकों को चेक कीजिए क्या 8 से विभाजित है। जो 8 से विभाजित होगा वो हमारा आंसर होगा। सभी बच्चे चेक करेंगे। चेक करके चार्ट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे चेक करेंगे और चेक करके आंसर करेंगे कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। चैट सेक्शन में बताना है। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने जवाब दिया, 2 बच्चों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। 3 बच्चों ने जवाब दिया, बहुत ही सही। मनीषा, भावना, बहुत अच्छा। चलिए, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है। यानी आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, क्या 27 8 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता। 159 नहीं आता है। हम चेक कर लेते हैं 159 क्या आता है 8 के पहाड़ा में? 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ आएगा 79, 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ जो है 7 शेष बच गया, यानी कि 159 8 के टेबल में नहीं आता है। अब 197 चेक करते हैं, क्या 8 के टेबल में आता है? 8 दूनी 16, 3 यहाँ पे 7, 8 चौका 32, यहाँ पे 5 शेष बच गया। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं आता है। बच गया 144 को चेक कीजिए। ठीक है, 144 को चेक करते हैं। देखिए, 8 एकम 8, ऊपर से 14 में से 8 गया 6, ऊपर से आएगा 4, 8 अठाई 64, यानी कि 144 जो है 8 से क्या है? विभाजित है। ठीक है, 8 से विभाजित है, यानी कि ये पूरी संख्या जो होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए, सभी विकल्प को आराम से चेक कीजिएगा। बाबू, मैं प्यार प्यार से कह रहा हूं कि आपको कोई जल्दी नहीं है। आराम से पहले ऑप्शन चेक कर लो चारों, फिर आंसर करना। बताना है आपको कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया, अंतिम के 3 अंकों को चेक किया, उसी प्रकार इस प्रश्न में भी करके सही आंसर चुनिएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सही करना है, कोई जल्दी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चेक कर लो आप, फिर आंसर करो। आपको 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। एक बच्चे ने अभी तक आंसर किया और एक बच्चे ने गलत आंसर किया। आप आराम से करो ना, अंतिम का 3 अंक चेक करना है। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, आराम से करेंगे।
और 1 मिनट का समय है, आराम से करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है और 10 बच्चों ने एकदम सही किया है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ एक बच्चा गलत किया है। 30 सेकेंड और है, सिर्फ 30 सेकेंड और बचा हुआ है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सिर्फ 30 सेकेंड है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। पोल सेक्शन में उत्तर देने का तरीका क्या है, 3 बिंदु स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के साथ ही आपको एक्टिव पोल दिखाई देगा। एक्टिव पोल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, ठीक है। तो पोल में उत्तर देने का तरीका है, पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। अंतिम का 10 सेकेंड है आपके पास। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, ये रिपोर्ट आपके टीचर के पास जाती है, इसलिए सभी बच्चों को आंसर देना जरूरी है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है ये सभी बच्चों के टीचर के पास जाती है। जो भी बच्चे यहाँ पे क्लास करते हैं तो आपके स्कूल के टीचर के पास ये रिपोर्ट जाती है कि ये सभी बच्चे जो है पोल में जवाब देते हैं। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको जवाब देना है, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। आपके टीचर के पास ये रिपोर्ट जाएगी, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में, इसीलिए सभी बच्चे आंसर किया करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग बताइए इसमें क्या करना था। इस प्रश्न में आपको सिंपल सा काम करना था, अंतिम का 3 डिजिट चेक करना था। देखिए, ये 347, ये 16, ये 644, ये 722। 3 डिजिट चेक करेंगे। क्या 347 8 से विभाजित है? पहला चेक करते हैं। 8 चौका 32, 8 त्रिका 24, यहाँ पे क्या हो गया, 3 शेष आ गया, यानी कि ये 8 से विभाजित नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, 0 1 16, तो ये 0 1 16 का मतलब क्या हुआ, 16 ही हुआ, तो सिर्फ 16 को चेक करेंगे। क्या 8 के टेबल में आता है? 8 दूनी 16, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से आप ये चेक करेंगे तो ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा, इसे चेक करेंगे ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा। तो ये तरीका है आंसर करने का, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आगे से ये सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कैसे जो है करना है। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, सर वाई देखिए टाइप कैसे करें? 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया। क्या सर वाई टाइप कैसे करें? आपका पहला क्लास है? इतने दिन से आप क्लास कर रहे हैं, आपका वाई टाइप करने नहीं आता है? 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इन कॉल मैसेज में जाते हैं,
और इन कॉल मैसेज में जाके हम वहां पे जो इच्छा होता है टाइप कर देते हैं। 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, इन कॉल मैसेज में जाते हैं, यहाँ पे जाके वाई टाइप करना है। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होता है। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उसका नियम क्या कहता है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाज्य होता है। जैसे अगर हमें चेक करना है कि 72 जो है 9 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 + 2 कर देंगे, कितना आया? 9 आया। अब चेक करेंगे क्या ये 9 9 से विभाजित है? तो है। अगर 9 9 से विभाजित है इसका मतलब ये पूरी संख्या 72 भी क्या होगी? 9 से विभाजित है। अब जैसे हमें 648 चेक करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? 6 + 4 + 8 करेंगे, तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 18 आएगा। अब ये 18 चेक करेंगे क्या 9 से विभाजित है? अगर 9 से विभाजित है 18, यानी कि ये पूरी संख्या जो होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 दूनी 18 यानी कि विभाजित है, तो ये 648 भी 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 6 7 9 1 4 को चेक करना है, तो इसको जोड़ देंगे, चेक करेंगे 7 6 13 13 9। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए चारों इसके अंकों को जोड़ देंगे तो 27 आएगा। 27 9 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। ये 648 जो है 18 आया, अगर 9 से विभाजित है यानी कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। इसी तरह 72 जोड़ के 9 आया, अगर 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित है। ये इतनी बड़ी संख्या है, 9 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? इसके अंकों को जोड़ देंगे, ये अंकों को जोड़ देंगे, 36 आया। देखिए बाबा सिंह नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए अपना। ठीक है, इसके अंकों को जोड़ देंगे, 36 आया। अब 36 क्या 9 के टेबल में आता है? आता है। देखिए बाबा सिंह नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आपने माइक ऑन किया तो। ठीक है, तो 9 से अगर विभाजित है 36, इसका मतलब ये पूरी बड़ी संख्या जो क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी हम संख्याओं का जोड़ देख रहे हैं, योग देख रहे हैं, अगर योग 9 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, फिर क्वेश्चन कराता हूं। सभी बच्चों को क्लियर है ना? चलिए अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हूं, कौन सी संख्या जो है 9 से विभाजित है? ऑप्शन ए बी सी डी, 9 से विभाजित संख्या देखना है। चलिए 4 विकल्प में से बताइए कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। सभी विकल्पों को चेक कीजिए और बताइए कौन सी संख्या जो है इसमें 9 से विभाजित है। चेक कीजिए सभी बच्चे और बताइए कौन सा संख्या जो है 9 से विभाजित है। 4 विकल्प है, ए बी सी डी, आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है 9 से विभाजित है। चारों विकल्पों को चेक करेंगे सभी बच्चे, जैसे यहाँ पे ऐड करके चेक किया गया है वैसे ही चारों विकल्पों को ऐड करके चेक करेंगे। 2 बच्चों का आंसर आया है, बहुत अच्छा। और दोनों बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है। सभी बच्चों का आंसर अभी तक जो आया है सही है। सभी बच्चे चेक करेंगे, बहुत सही। तो कैसे चेक करते हैं, फिर इसको चेक करना सीखिए। तो हमें 79 चेक करना है, तो क्या करेंगे? 7 + 9 कितना होगा? 16। 16 9 के टेबल में नहीं आता। इसे चेक करना है तो 6 + 4 + 5 कितना होगा? 15। 15 9 के टेबल में नहीं आता। ये चेक कीजिए 7 + 9 + 4 + 7 कितना होगा? 9 7 16, 16 4 20, 20 7 27। 27 जो है 9 के टेबल में आता है, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, 3 + 4 + 7 कितना हो जाएगा? 14। और 14 9 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट था। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कैसे चेक करते हैं? तो अंकों को जोड़ देते हैं,
अगर वो 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। बहुत सही। चलिए इस प्रश्न को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आराम से चेक कीजिए, इतना जल्दी क्या है। देखिए जल्दी जल्दी में लगभग 4 बच्चों का आंसर गलत हो गया। जल्दी नहीं है, आराम से पहले ऐड करके चेक कीजिए चारों विकल्पों को। और 30 सेकंड का समय है। सिर्फ एक बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया है। सपना नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकंड और हैं। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं मैं बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए बी सी डी का। जो इसमें से सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि देखिए जो बच्चे आंसर नहीं करते ना, आपके टीचर के पास इसकी रिपोर्ट जाती है, और वो टीचर जब आपके एग्जाम्स होंगे उस स्कूल में तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर देना जरूरी है। ठीक है, तो लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। हमें चेक करना था कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। चलिए पहले को चेक करते हैं। पहले 3 + 4 + 6 + 7 + 5 कितना होता है? 4 3 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 5 25। क्या 25 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 4 = 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16। क्या 16 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 2 = कितना होता है? 6 4 10, 10 8 18, 18 3 21, 21 से 2 23। क्या 23 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या करेंगे? चेक कीजिए।
8 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 कितना होगा? 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 1 27 और 27 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 3 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये संख्या जो होगी क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखेंगे कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 ऑप्शन है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, इसलिए चैट सेक्शन बंद करता हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना रहेगा। पहले ऑप्शन देखिएगा। चलिए, चेक करिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी विकल्पों को चेक करेंगे सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे चेक करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है क्या है, 9 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप पोल सेक्शन में जाके चेक तो करो, पोल सेक्शन कैसे आता है। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। 3 बिंदु ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे लिख के आपको पोल आया होगा। ए बी सी 21 लिख रहा है। क्या दिख रहा है? 21वां क्वेश्चन। नहीं, गलत है। आपको 21वां क्वेश्चन कैसे दिख जाएगा? सभी बच्चों को 20 दिख रहा है, आपको 21 कैसे दिख जाएगा? सच में पोल सेक्शन नहीं है। आप नहीं, ध्यान से नहीं देखिए, जाके अब आ देखिए। गया, अब आ गया। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो किसका ऑप्शन आएगा? आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ऑप्शन क्रिएट होगा और इसके बाद इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। सभी बच्चों का आंसर सही है तो और 10 सेकंड का समय देता हूं। अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, सभी बच्चों के आंसर सही थे। जितने बच्चों ने आंसर किया था सभी बच्चों के आंसर सही थे। एक बार चेक करते हैं फिर से दोबारा से। देखिए क्या करेंगे, जोड़ के चेक करेंगे। इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा? 3 + 4 + 3 + 5 कितना होता है? 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इनका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। 7 + 3 + 4 + 4 कितना होता है? 7 3 10 4 14, 14 4 18 और 18 जो है 9 के टेबल में आता है, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। इसको भी चेक कर लीजिए। 5 + 4 + 5 + 2 कितना होता है? 5 4 9 9 4
14, 14 2 16, तो कितना आ गया 16। 16 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसी तरीके से ऑप्शन डी भी चेक कीजिए, 3 + 4 + 3 + 6 कितना होगा, 4 3 7 7 3 10 10 6 16। 16 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। लगभग सभी बच्चों का सही था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग को 21 वाला समझ में तो आ ही गया है। अब देखिए 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 वाला सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार वाई टाइप कीजिए अगर क्लियर है तो, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। 9 से विभाज्यता का नियम में किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को, बहुत अच्छा। देखिए यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इकाई स्थान का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 लगा होगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 लगा होगा तो वह संख्या जो होगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर 0 के अलावा कुछ भी होगा, कुछ भी का मतलब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, अगर ये कोई भी संख्या लास्ट में आएगा तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आया। अगर ये कोई भी संख्या लास्ट में आ गया तो वह 10 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट में विभाजित कब होगा, अगर 10 से होगा तो सिर्फ 0 होने पे। अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, लास्ट में 0 10 से विभाजित। किसी भी संख्या का लास्ट में चेक करेंगे 0 है 10 से विभाजित। एक पुराना स्टूडेंट दिख रहे हैं, नेहा, बहुत दिनों के बाद। चलिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 90 का देखिए 0 है तो 9 10 से विभाजित है। 1050 0 है तो 10 से विभाजित है। इसमें 0 है तो 10 से विभाजित है। 0 है तो 10 से विभाजित है। डबल 0 है तो 10 से विभाजित है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और 10 सेकेंड का समय है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो सिर्फ 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। ठीक है, लास्ट में 0 चेक करेंगे, 2 है 10 से नहीं जाएगा, 0 है 10 से चला जाएगा, 6 है 10 से नहीं जाएगा, 9 है 10 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आसान है, सभी बच्चों क्लियर होगा। एक बार वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। 10 वाला सबसे आसान है ना, 0 चेक करो, है तो 10 से हो जाएगा, 0 नहीं है तो 10 से विभाजित नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे कठिन जो है ना समझने वो है 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम बस ध्यान से समझना है, आसान नहीं है, बस समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। और आप सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सी संख्या सम है। तो बताइए जल्दी से, सम कौन है इसमें से, सम कौन कौन सी संख्या है। 0 2 4 6 8, ये जो 5 संख्या होती है वो सम संख्या होती है। ये जो 5 संख्या होती है क्या होती है, सम संख्या होती है। इसमें से जो 5 बच गया वो विषम संख्या होती है। क्या बच गया, 1 3 5 7 और 9, ये 5 संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो ये टोटल 10 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं,
टोटल 10 अंक होते हैं, यानी जितनी भी संख्या बनेगी ना इन्हीं अंकों से मिलके बनेगी, जितनी भी संख्या बनेगी इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनती है। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, उसे सम संख्या कहते हैं। और जितनी भी संख्या के लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, वो विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, डैश डैश डैश, ये सारी संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। विषम क्यों होगी? क्योंकि देखिए इसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है। तो जिसके लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, वो सब संख्या विषम संख्या होगी। अब जिस संख्या के लास्ट में 0 रहे, जैसे कि यहाँ पे 20, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, ये सब संख्या क्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में देखिए 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 0 है, 8 है। तो जिस संख्या क्लास में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल अंक होते हैं, इनमें से 5 जो है सम है और 5 जो है विषम। तो ये क्या संख्या आपको याद रहेगा, कौन सी संख्या जो होता है सम होता है, कौन सा संख्या विषम होता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर होगा सम विषम। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब एक चीज और समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं, संख्या नहीं, मैं एक मोबाइल नंबर लिखता हूं, आप ध्यान से देखना, 3 7 8 7 9 10 11। ठीक है, अब ये एक संख्या लिखा गया है। तो पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि इसे पहला स्थान कहते हैं, ये दूसरा स्थान है। देखिएगा ये दूसरा स्थान है और ये ब्लैक से जो कर रहा हूं ये पहला स्थान है। ठीक है, ये तीसरा स्थान है, ये पांचवा स्थान है, ये सातवां स्थान है और ये 9वां स्थान है। ये पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान और ये 9वां स्थान, यानी ये 9वें स्थान पे आ रहा है। तो जो पहले स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे आता है, सातवें स्थान पे आता है, 9वें स्थान पे आता है, ये सब विषम स्थान कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? विषम स्थान पे है। ठीक है, तो जो पहले स्थान पे आएगा वो विषम स्थान कहलाएगा। तो ये सभी अंक जो है ना ये विषम स्थान पे है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? विषम स्थान। इसे विषम स्थान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 1 नंबर पे आ रहा है और 1 जो है विषम संख्या। 0 को विषम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 3 नंबर पे आ रहा है, इसीलिए विषम स्थान है। ये 9 को विषम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 नंबर पे आ रहा है, अब 5 विषम होता है। ये 8 को हम विषम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 7 पे आ रहा है, इसलिए विषम स्थान है। ये 3 जो है कितना प्यारा है? 9 प्यारा है, 9 क्या है? विषम स्थान है। इसलिए इन संख्याओं में इस अगर अंकों की पूछेंगे किस स्थान पे, तो ये विषम स्थान पे। आप देखिए सम स्थान पे कौन है? ये वाला 1 जो है सम स्थान पे है, ये वाला 1 जो है सम स्थान पे है, ये 7 जो है सम स्थान पे है, ये 7 जो है सम स्थान पे है। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए सम है, ये चौथे स्थान पे आ रहा है इसलिए सम है, ये छठे स्थान पे आ रहा है इसलिए सम है और ये 8वें स्थान पे आ रहा है इसलिए सम है। तो ये सब क्या है? सम स्थान है। ठीक है, तो अब किसी संख्या का सम स्थान और विषम स्थान आपको पहचानने आ जाएगा। ठीक है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां स्थान जो होता है उसे विषम स्थान कहते हैं, और जो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां होता है उसे सम स्थान कहते हैं। तो क्या सभी बच्चे पहचान लेंगे सम स्थान और विषम स्थान? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। आप लोग सम स्थान और विषम स्थान पहचान सकते हैं? सभी बच्चे आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए एक और काम कीजिएगा, अगर सभी सम स्थान को जोड़ें तो क्या आएगा? सभी सम स्थान को जोड़िए तो सभी बच्चे सम स्थान को जोड़िए तो कितना आता है? सम स्थान को जोड़िए कितना आता है? ये जिसे मैंने घेरा है ये सम स्थान है। अगर सभी सम स्थान को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 + 7 + 1 + 1, ये सम स्थान है ना, तो कितना आएगा? 7 7 14 2 16, तो सम स्थान का जोड़ कितना आया? 16। अब विषम स्थान को जोड़िए तो विषम स्थान को जोड़िए, कितना है? 3 + 8 + 9 + 0 + 1, ये क्या है? विषम स्थान है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11, 11 9 20, 20 1 21, 21 आ गया ना। तो अगर हमें चेक करना होगा
कि ये जो पूरी संख्या मैंने लिखा है, ये जो पूरी संख्या लिखा हूं, क्या 11 से विभाजित है कि नहीं। अगर हमें इस संख्या को चेक करना होगा कि ये पूरा संख्या जो मैं लिखा हूं 3 7 8 7 9 1 0 1 1, क्या ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका यही है कि जो बड़ा है, ये 21 बड़ा है ना, तो 21 में से 16 को घटाएंगे, घटाने पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो घटाव है ना, ये जो अंतर है ना, ये अगर 0 आ गया या 11 आ गया या 22 आ गया या 33 आ गया या डैश डैश, यानी 11 का पहाड़ा कुछ भी आ गया, तब जाके ये 11 से विभाजित होगा। यानी दोनों का सम स्थान और विषम स्थान को घटाने पे अगर 0 आ गया तो 11 से विभाजित होगा, 11 आ गया तो 11 से विभाजित होगा, 22 आ गया तो 11 से विभाजित होगा, 33 आ गया तो 11 से विभाजित होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे 5 आ गया, तो क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं होगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान का जोड़ और विषम स्थान का जोड़ का जो अंतर होगा वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी 11 का पहाड़ा आना चाहिए, या तो 11 या तो 22 या तो 33, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो क्या अब आप किसी भी संख्या को देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। हेलो, एक बार वाई टाइप कीजिएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, बाकी से ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। भावना, आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। सर बस एक बार दोबारा बता दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, माइक ऑन रखिएगा, जो मैं पूछूंगा उसको जवाब दीजिएगा, ठीक है, माइक ऑन रखिएगा। ये एक संख्या लिखी गई थी, ये स्क्रीन में थोड़ा सा साफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो संख्या है 1 3 5 7 9, ये विषम होता है, पता है ना आपको। यस सर। तो ये एक नंबर पे 1 आ रहा है तो ये विषम स्थान है, और ये 0 जो आ रहा है 3 नंबर पे आ रहा है इसलिए ये विषम स्थान है। ये 9 जो है 5 नंबर पे आ रहा है इसलिए विषम स्थान है। ये 8 जो है 7 नंबर पे आ रहा है इसलिए विषम स्थान है। ये 3 जो है 9 पे आ रहा है इसलिए विषम स्थान है। तो चेक हमेशा हम अपने दाएं साइड से करते हैं, यानी राइट हैंड साइड से चेक करते हैं। तो ये पहला स्थान पे विषम स्थान, ये तीसरे पे है विषम स्थान, ये 5वें पे है विषम स्थान, ये 8वां जो है 7वें नंबर पे है इसलिए विषम स्थान, ये 9वें स्थान पे इसलिए विषम स्थान। आज जो दूसरे स्थान पे है वो सम, जो चौथे स्थान पे है सम, आज जो छठे स्थान पे वो सम। तो यहाँ पे 1 जो है दूसरे स्थान पे इसलिए ये सम, ये 1 जो है चौथे स्थान पे इसलिए सम, ये 7 जो है छठे स्थान पे इसलिए सम, ये 7 जो है 8वें स्थान पे इसलिए सम। तो सम वाले को मैंने एक साथ जोड़ दिया तो कितना आया, 16 आया। विषम वाले को एक साथ जोड़ दिया तो 21 आया। दोनों का अंतर यानी जो बड़ा होगा, तो विषम बड़ा है तो 21 में से 16 गया, कितना आया, 5 आया। तो अगर इन दोनों का अंतर, यानी जब भी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी जो बड़ा होगा उसमें से एक छोटे वाले को घटाएंगे, तो या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए, या डैश डैश आना चाहिए। यानी कि या तो 11 का पहाड़ा में का कोई संख्या आ जाए या तो 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से विभाजित कब होगी, जब या तो 0 आ जाता दोनों का अंतर, यानी दोनों बराबर हो जाता सम स्थान और विषम स्थान, तो ये 11 से विभाजित हो जाता। अगर बराबर नहीं हुआ सम और विषम, तो हमें कितना आना चाहिए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए। 11 22 33 0 कुछ नहीं आया, मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 0 11 22 33 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वह संख्या जो होगी 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी आना क्या चाहिए, अंतर या तो 11 का पहाड़ा अंतर में आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो 11 से विभाजित, 11 का पहाड़ा आएगा तो 11 से विभाजित, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो 11 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो एक बार डिफिनीशन लिखित रूप में देख लीजिए। एक बार लिखित रूप में जो बात मैंने समझाया वो लिखा हुआ क्या है। किसी संख्या को देखिए, लिखित रूप में जो लिखा गया है, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से यानी अपने राइट हैंड साइड से चेक करेंगे, विषम स्थान को अंकों का योग करेंगे। तो विषम स्थान हमने निकाला था,
सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, हमने निकाला था। इसके बाद अंतर ज्ञात करेंगे, यानी जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। यदि अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य मतलब 11 का पहाड़ा अगर आता है, 11 का क्या आता है, पहाड़ा आता है, तो वो अगर अंतर आएगा मतलब कि वो 11 से विभाज्य होगा। तो अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 11 का पहाड़ा आएगा अंतर में, तब भी 11 से विभाजित। अगर अंतर 0 आ जाए, यानी सम स्थान और विषम स्थान भी 0 आ जाए, तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिएगा, मैं और एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 9 1 नंबर पे आ रहा है तो विषम स्थान है, ये 2 3 नंबर पे आ रहा है तो विषम स्थान है, ये 5 जो है 5 नंबर पे आ रहा है इसलिए विषम स्थान है, और ये 5 जो है 2 नंबर पे आ रहा है इसलिए सम स्थान है, ये 0 जो है 4 नंबर पे आ रहा है इसलिए सम स्थान है। तो अब यहाँ पे देखिए सम और विषम को जोड़िए, मैं यहाँ पे सम को जोड़ रहा हूं, तो 0 आप प्लस 5 कितना हो गया, 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे विषम को जोड़ रहा हूं, तो कितना है, 5 प्लस 2 प्लस 9 कितना आएगा, 7 9 16 आ गया। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 5 कितना आ गया, 11 आ गया। यानी कि मैंने क्या बताया था, या तो 11 का टेबल आ जाए, 11 22 33 44, 11 का टेबल आएगा तब भी 11 से विभाजित, तो 11 के पहाड़ा में 11 भी आता है, यानी ये संख्या जो होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। या तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सम और विषम दोनों बराबर होना चाहिए, तब भी 11 के विभाजित हो जाएगा। आप लोग को चीजें समझ में आया, या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को उसे क्वेश्चन को जाके करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23, आपको जो है क्या करना है, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही चेक करना है, ठीक है। पहला विषम स्थान, तीसरा विषम स्थान, ये 8वां विषम स्थान, अब बाकी जो बच गया वो सम स्थान है। तो सम और विषम को जोड़ के देखिए, अगर बराबर आ गया तो 11 से विभाजित हो जाएगा। सम और विषम का जोड़ अगर बराबर आ गया तो वो 0 से विभाजित होगा। अगर 11 आ गया दोनों का अंतर, यानी एक दूसरे से सम और विषम को घटाने पे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तब भी वो 11 से विभाजित होगा। या तो 0 आना चाहिए दोनों का अंतर, अंतर क्या आना चाहिए सम और विषम का, 0 11 22 33 डैश डैश डैश, यानी 33 के बाद 44, इसके बाद सर एक बार दोबारा समझा दो। अब दोबारा नहीं, 4 बार समझा चुका हूं, तो अब आपको रिकॉर्डिंग देखना होगा। आप पहले इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में करिए, 4 बार समझा दिया, अभी आप दोबारा में है। पहला ही आंसर गलत, कहते हैं ना कोशिश पहले चेक तो करो, सम और विषम स्थान को जोड़ के अलग अलग चेक तो कीजिए। गलत जवाब दे रहे हैं, अभी तक 4 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, एक ही बच्चे का आंसर सही है। आप लोग पहले सम और विषम स्थान को जोड़ो तो अलग अलग, कि सम का कितना आ रहा है, विषम का कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ गया तो हमारा आंसर हो गया, या तो दोनों को सम और विषम स्थान के जोड़ को घटाने पे 11 आ गया तब भी आंसर हो गया, 22 आ गया तब भी आंसर हो गया। आप लोग जोड़ के चेक ही नहीं कर रहे हैं सम और विषम को अलग से, सबका आंसर गलत है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। चेक ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, 7 बच्चों का आंसर गलत है। आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सम और विषम स्थान को जोड़ लेना है, सम को जोड़ लीजिए और विषम को जोड़ लीजिए, दोनों बराबर होगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों अलग अलग होगा तो अगर अलग अलग में अंतर कितना का हो, 11 का होगा तब वो सही है, 22 का होगा तब भी सही है, 33 का होगा तब भी सही है। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर 11 का होगा तो सही है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो गलत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सब बच्चे ऐसे ही मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, 12 बच्चों ने गलत आंसर किया है। आपको सम स्थान और विषम स्थान निकालने नहीं आ रहा है, बताइए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था, केवल आप लोग बदमाशी करते हैं इसलिए गलत होता है। देखिए, ये पहले स्थान पे है, विषम हो गया। ये तीसरे स्थान पे है, विषम हो गया। ये 5वें स्थान पे है, विषम हो गया। सम कौन सा होगा? ये दूसरे स्थान पे है, सम हो गया। ये चौथे स्थान पे है, सम हो गया। ये 6ठे स्थान पे है, सम हो गया। अब सम को विषम को अलग अलग जोड़िए। मैं यहाँ पे सम को जोड़ रहा हूँ, तो सम वाला अंक कौन सा है? एक पहला 6 है, सॉरी दूसरा नंबर पे 6 है, चौथे स्थान पे भी 6 है, और 6ठे स्थान पे 7 है। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। अब हम विषम स्थान को जोड़ रहे हैं। देखिए, विषम स्थान पे कौन सा है? 4 है, 7 है, 8 है। जोड़िए, 7 4 11, 11 8 19, दोनों बराबर आ गया, यानी 19 माइनस 19 बराबर 0 हो गया। अब मैंने कहा था दोनों का अंतर अगर 0 आएगा तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आंसर है, और कुछ चेक ही नहीं करना है। जब हमारा ये सही है, 11 से डिविजिबल है, तो और कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, बाकी इसका मतलब नहीं होगा, खत्म। बताइए, आप लोगों को क्या ऐसा नहीं समझ में आया था कि आप लोगों ने गलत किया? आप लोग बताइए कि क्या ऐसा था। अरे एक बार दोबारा समझा दो। समझा तो दिया, अभी तो समझाया। माइक ऑन करो आप, माइक ऑन करो आप। हाँ बताओ, आपको सम स्थान पहचानने आता है? यस विषम स्थान पहचानने आता है? यस सर। दोनों को जोड़े हैं, अलग अलग 19 आया, ये समझ में आ रहा है? यस। घटाने पे 0 आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यही तो मैंने बताया कि सम स्थान और विषम स्थान अगर 0 आएगा तो 11 से विभाजित होगा। यहाँ पे 0 आ गया तो 11 से विभाजित होगा। विषम को और विषम को जोड़ने पर जो घटा दे फिर 0 आएगा। हाँ, तो 11 से विभाजित होगा। सम और विषम को घटाए ना, मतलब आपको बस ये जानना था ना कि सम स्थान विषम स्थान कैसे निकालते हैं। और ये तो आप सीख चुके हैं कि जो पहले नंबर पे आता है वो विषम, जो तीसरे पे आता है विषम, वो जो 5वें पे आता है विषम, जो 7वें पे आएगा वो विषम, जो 9वें स्थान पे आएगा विषम, जो दूसरे पे, चौथे पे, 6ठे पे, 8वें पे, 10वें पे आएगा वो सब सम होता है। तो यहाँ पे दूसरे पे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। चौथे पे कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। 6ठे नंबर पे कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो सम को जोड़ दिए तो 19 हो गया, विषम को जोड़ दिए तो 19 हो गया। दोनों का अंतर 0 है, यानी कि आंसर हमारा ए है। मैंने डिफिनेशन भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था कि देखिए, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग अगर अंतर ज्ञात किया जाए, यानी दोनों को घटाया जाए, तो अंतर अगर 0 है तो 11 से विभाजित है, या तो 11 से विभाज्य है, यानी कि 11, 22, 33 या डैश डैश अगर कोई अंक आ रहा है, यानी 11 का पहाड़ा का कोई भी चीज आ गया घटाने पे तो वो 11 से विभाजित है। या तो 0 आ जाए, या तो 11 का पहाड़ा का कोई अंक आ जाए तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया ना सभी बच्चों को? ठीक है, यस सर। देखिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अगली क्लास जब आप होगी तो आप 15 मिनट पहले जुड़ जाना, और मैं दोबारा से 11 का बता दूंगा। अगली क्लास में आप 15 मिनट पहले जुड़ जाना जिनको भी डाउट है, क्योंकि अगली क्लास का समय हो गया है। तो आप इसका रिकॉर्डिंग भी कल के क्लास आपके ग्रुप में चला जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लेना। आप फिर से अगर डाउट रहता है रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी, तो आप अगली क्लास में 15 मिनट पहले जुड़ जाना, ठीक है?